वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम मज़ेदार होंगे। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। देखो, ईच एंड एवरी अकाउंटिंग टर्म्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप अकाउंट्स बनाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हर एक एक छोटा छोटा चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेकिन उस मतलब को समझने के लिए आपको पहले ही समझना होगा टर्म्स होता क्या है। एक माइंड में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स आप जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे टफ होता जाएगा, ईजी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे कुछ ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स जो कि अकाउंट से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बिना अकाउंट्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है एसेट। सबसे पहला क्या है? एसेट। जैसे आपके पापा बोलते हैं कि घर मेरा एसेट है। एसेट मतलब संपत्ति। ठीक है, मतलब जो उनका खुद का है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप अकाउंट्स बनाते हो, बिजनेस पढ़ते हो, एक चीज़ याद रखना, ओनर, मैंने हमेशा बोला है, ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है। अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस वो पैसा कमा के वापस किसको देगा? ओनर को देगा। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप कॉमर्स पढ़ोगे तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि इन आई ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ की नज़र में ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज़। ठीक है, दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ओनर पहले बिजनेस में क्या करता है? पैसा लगाता है, और जब बिजनेस पैसा कमाता है तो ओनर को वापस करता है। समझे? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एसेट। एसेट का मतलब होता है बेटा संपत्ति। ठीक है, सो एसेट आर द प्रॉपर्टीज और वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस के पास जो जो संपत्ति है उसको बोलते हैं एसेट। जो जो संपत्ति से बिजनेस जो है वो पैसा कमा रहा है, अपना बिजनेस बढ़िया से चला रहा है, उसको बोलते हैं संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री मेरा क्या हो गया? एसेट। फैक्ट्री में जो मशीन है वो क्या हो गया? मेरा एसेट। ठीक है, फैक्ट्री का ज़मीन है वो क्या हो गया? एसेट। ठीक है, मतलब मेरा संपत्ति है। समझ में आया? सो व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और वैल्यूएबल थिंग्स। जो वैल्यूएबल थिंग्स है जिसकी वजह से बिजनेस बढ़िया से चल रहा है उसको बोलते हैं संपत्ति। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस हैविंग वैल्यू। ऐसा कोई चीज़ जिसका वैल्यू है बिजनेस में, ठीक है, वो होता है एसेट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल चले। एग्जाम्पल है, बिजनेस में अगर कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, कोई स्टॉक मतलब सामान है, बैंक बैलेंस है। ठीक है, डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? जब जब आ, हम किसी को सामान बेचते हैं और हमको उधर से पैसा मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा डेटर है। और हमको किसी को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, तो क्रेडिटर है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी आगे। सो डेटर क्या हो बेटा? पीपल हु विल गिव मनी टू बिजनेस। ठीक है, मान लो पूजा लिमिटेड एक कंपनी है। पूजा लिमिटेड ने राहुल नाम के लड़के को, ठीक है, राहुल का एक बिजनेस चलता है, उसको 1 करोड़ का सामान बेचा। ठीक है, तो डेटर कौन हो गया? पीपल हु विल गिव मनी। तो यहाँ पे राहुल क्या हो गया? डेटर है। ठीक है, समझ आ गया? राहुल डेटर है, वो हमको पैसा देगा। और हम अगर बिजनेस किसी से ये लिए हैं, सामान खरीदे हैं, तो हमको उसको पैसा देना है, तो क्रेडिटर हो जाता है। समझे? सो जो भी बिजनेस का वैल्यूएबल संपत्ति है उसको बोलेंगे एसेट। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। ठीक है, चलो, अगर डाउट होगा तो मुझे पूछना कमेंट में। आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, समझते हैं। देखो, पहला है करंट एसेट और दूसरा है नॉन करंट एसेट। ठीक है, जब आप बाद में बैलेंस शीट बनाओगे ना, आपको सब मिलेगा ये सब। पर आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ना क्या होता है करंट एसेट। ठीक है, सबसे पहला एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। सिंपल से समझो, ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट हमको 1 साल तक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश। कैश हमेशा रहता है? नहीं, वो ख़त्म होता है। हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो एसेट, जो कैश रखा हुआ है, ठीक है, या बैंक पे जो पैसा रखा हुआ है, वो मेरा निकलेगा। ठीक
ठीक है, तो मेरा करंट एसेट है। ठीक है, डेटर, डेटर मतलब क्या होता है, मैंने जस्ट अभी पीछे बताया कि हमने, ठीक है, किसी को सामान बेचा है, हमको उससे पैसा मिलेगा, तो हम ये समझते हैं कि 1 साल में पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो करंट एसेट हो गया। स्टॉक, जो हमारा सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, वो तो भाई हम सालों के लिए तो रखे नहीं है। ठीक है, 10 साल तक रखे रहेंगे वो तो नहीं है, हमको तो 1 साल में उसको बेच के निकाल देना है। इसका मतलब क्या है, उसका बेनिफिट हमको 1 साल में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कि ऐसा बिल जो हम, जिसका पैसा हमको 1 साल के अंदर मिलेगा। ठीक है, वो सारे करंट एसेट हो गए। तो नॉन करंट क्या हो गए, नॉन करंट एसेट का मतलब होता है जिसका फ़ायदा हमको बहुत लंबे तक मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड, जो आपका ज़मीन है बिजनेस का, ठीक है, आपके पास जो ज़मीन है उसका फ़ायदा क्या 1 साल मिलता है, उसका फ़ायदा सालों साल मिलेगा। जो बिल्डिंग है, जो मशीनरी है, जो फर्नीचर है, जो गाड़ी है, व्हीकल है, गुडविल है, गुडविल मतलब रेपुटेशन कंपनी का, ठीक है, वो सब क्या है, नॉन करंट है, उसका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है और वो सब बेचने के लिए नहीं होता। ठीक है, सो एसेट परचेज फॉर लॉन्ग टाइम यूज़। ठीक है, वो सब एसेट जो है उसका यूज़ हम लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, हमको लॉन्ग टाइम तक फ़ायदा देगा, और दैट इज़ नॉट फॉर रीसेल, इज़ नोन एज नॉन करेंट। उसी को फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब वही आता है, ऐसा एसेट जो हमारे पास लंबे समय तक रहता है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, हम लोग लैंड तो महीना महीना बेचते नहीं है। ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है, साथ ही साथ नॉन करेंट एसेट। ठीक है, समझ आया, सिंपल है, बड़ा सिंपल है। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर हमको इसका बेनिफिट मिले, ठीक है, नॉन करंट एसेट जो लंबे समय तक हमको बेनिफिट मिले। ओके, समझ आया, चलो नेक्स्ट देखिए। अब उसमें भी ना और भी एसेट आता है, ये सबको जानना चाहिए। ठीक है, पहला है टेंजिबल, दूसरा है इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल आप 11th पे अभी पढ़ोगे, पूरा बीएससी वगैरह में पढ़ोगे, मैनेजमेंट क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सो दोज एसेट्स, सॉरी महसूस नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंजिबल एसेट। सो टेंजिबल एसेट ऐसा एसेट होता है बेटा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको दिखता है, आपको समझ आता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये सब ऐसा एसेट होता है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। सो दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, ठीक है, इन टेक्स्ट, इन अदर वे, और हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब इंटेंजिबल क्या हो गया, ऐसा एसेट जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। एग्जाम्पल गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब आपका इंटेंजिबल एसेट है, ये भी एसेट है। ठीक है, गुडविल, गुडविल क्या होता है, आपका कंपनी का रेपुटेशन है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है ना भाई, गुडविल बना हुआ कि उसके नाम पे कहीं पे भी आप अच्छा से ये आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, आप उसके लोन ले सकते हो अगर वैसा कुछ हुआ तो। क्यों, क्योंकि उसके नाम से ही आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिलेगा, उसके नाम का फ़ायदा है। ठीक है, उसी तरह ट्रेडमार्क हुआ, कोई सामान आप को, जैसे मान लो आप बीएसटी में पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे ट्रेडमार्क के बारे में, जिसमें अगर कोई चीज़ को, ठीक है, अगर आप लीगलाइज कराना चाहते हो उसको ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट है, दिखता नहीं है लेकिन ये सब फील होता है, हाँ भाई मेरे कंपनी का गुडविल है। ओके, तो ये भी एक तरह का एसेट है। चलो, अब ये एक ऐसा एसेट है बेटा, ठीक है, जिसको ना एक इमेजिनरी एसेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट, जिसको नॉमिनल एसेट भी बोलते हैं। दीज आर इमेजिनरी एसेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये समझ लो एक बार। दे आर एक्सपेंसेस, ये एक तरह का एक्सपेंस है, ये एसेट है पर एक तरह का एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब खर्चा है, एक्सपेंस है या लॉसेज है, दैट हैव ऑलरेडी बीन पेड, ये पेड कर चुका है कंपनी। ठीक है, बट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ इन सिंगल अकाउंटिंग ईयर। लेकिन हम लोग इसको जो है, जब जब हम इसके पीछे, जब जब इसका बेनिफिट मिलेगा तब हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, ये ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, इसका एंट्री जो होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। ठीक है, ये टेम्प्रेरी है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल फिक्टिशियस क्योंकि बोले इसका फ़ायदा अभी नहीं मिलेगा आपको, इसका फ़ायदा आपको सालों साल बाद मिलेगा। इसका एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। कंपनी खर्चा करती है ना एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में, तो
उसका क्या रिजल्ट तुरंत मिल जाता है? नहीं मिलता है ना। उसका रिजल्ट कब मिलता है? सालों साल मिलता है। तो क्या वो जो एडवर्टाइज कर रहा है वो क्या बैठे रहेगा पेमेंट के लिए? पेमेंट के लिए तो बैठेगा नहीं। ठीक है, वो तो पेमेंट उसका आ जाएगा पहले ही। तो एक तरह खर्चा है जिसका बेनिफिट बहुत बाद में मिलता है। ठीक है, समझ आया? हमने एसेट के बारे में देख लिया। अब एसेट का ही उल्टा आता है बेटा लाइबिलिटी। ठीक है, ये सब टर्म्स सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको नहीं चाहते हो भी समझना पड़ेगा, तुम कॉमर्स लिए हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटीज आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच इट हैज़ टू पे इन फ्यूचर टू आउटसाइडर्स। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, इसको बहुत कोई गलत बोलता है, डेप्ट बोलता है। ठीक है, इट इज़ डेट, बी साइलेंट है। ठीक है, डेट है। सो लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? एक ऐसा उधारी है, ठीक है, जो कि बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा जिससे वो पैसा लिया उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? लाइबिलिटी आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्सरी, ओके, देना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच इट हैज़ टू पे इन फ्यूचर टू आउटसाइडर्स। जिससे लिया है उसको देना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट द बिजनेस ओज टू अदर्स, मतलब जिससे पैसा लिया है उधारी, ठीक है, वो पैसा उसको देना पड़ेगा। दे अराइज व्हेन अ बिजनेस टेक्स गुड्स सर्विसेज और मनी ऑन क्रेडिट। देखो, एक बिजनेस खड़ा होता है बेटा, उसके लिए पूरा पैसा बिजनेसमैन अकेले नहीं लगाता है, इधर उधर से पैसा लेता है, उधारी लेता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो आगे जिससे पैसा लिया है भाई, उसको पैसा पे करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन लिया, किसी सामान खरीदा उसको लिया, ठीक है, बिल्स है, उसको आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो पीछे का बिल बचा हुआ उसको बोलते हैं, बिल कोई पे करना है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, सैलरी किसी को देना है नहीं दे पाए, ठीक है, रेंट देना है नहीं दे पाए, तो वो सब क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, आप मान लो कहीं किराए पे रह रहे हो अभी, फॉर एग्जाम्पल, तुम उसको 2 महीना पैसे नहीं दे, ठीक है, मान लो जो मकान मालिक है उसको तुम 2 महीना पैसे मत दो, वो आके दरवाज़ा खटखटाएगा, ठीक है, तो वो क्या मांग रहा है? अपना उधारी वापस मांग रहा है, उसको पैसा वापस तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब जो पीछे का पैसा बचा हुआ है उसको बोलता है आउटस्टैंडिंग। चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, ये सब लाइबिलिटी के अंदर आता है, सब खर्च है जो पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका भी टाइप्स है, चलो देखें। ये 2 टाइप्स पहले डिवाइड किया हुआ है, 2 टाइप से, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बोला है समझो, याद करो कि बिजनेस अलग, ओनर अलग। ठीक है, सो इंटरनल लाइबिलिटी में आता है, इंटरनल लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन मतलब कंपलसरी अ बिजनेस ओज टू इट्स ओन ओनर। मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने पैसा लगाया, ठीक है, अब मान लो मैंने एक कंपनी खोला, उसमें बहुत लोग हैं, शेयर होल्डर है, पार्टनर्स है, ठीक है, ओनर खुद है, ठीक है, सब ने मिल के पैसा लगाया, ठीक है, तो भाई पैसा तो लगा दिया, तो क्या वो पैसा चला गया? पैसा वापस नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। बिजनेस ये बोलता ही है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो बिजनेस का ही काम है वो पैसा कमा के आपको वापस देगा। मैंने एक बिजनेस खड़ा किया, ठीक है, वो बिजनेस में मैंने लगाया 10 लाख रुपए। ओनर क्या है बेटा? यहाँ पे ओनर अलग होता है, मैंने अलग बोला था। ओनर ने लगाया 10 लाख रुपया, ठीक है, किस में लगाया? बिजनेस में। तो जब बिजनेस कमाएगा तो 10 लाख विथ इंटरेस्ट वापस करेगा इसको। इसका मतलब ये तो इंटरनल लायबिलिटी है कि इंटरनल के जो लोग हैं उन्होंने जब इसमें पैसा लगाया तो बिजनेस का ही काम है इसको वापस करना। समझे? सो इंटरनल लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस ओज टू इट्स ओन ओनर। देखो, ओनर को वापस करना, प्रोप्राइटर मतलब वही जो बिजनेसमैन है उसको वापस करना, पार्टनर, शेयर होल्डर्स, ठीक है, सबको पैसा लगाता है ये सोच के कि हमको पैसा रिटर्न मिलेगा, तो पैसा तो उसको देना पड़ेगा। फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में अब जब ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब बिजनेस जो है बाहर से पैसा उठाता है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, या लोन कहीं से लिया, ठीक है, तो मान लो उधार लिया, लोन लिया, तो उसको चुकाना पड़ेगा ना भाई, वो सब भी तो लायबिलिटी है। सप्लायर से सामान खरीदा, सप्लायर से सामान खरीदा तो क्या करेगा?
उसको पेमेंट नहीं करेगा तो वो तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। एम्प्लॉय से काम करवाया, क्या एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं करेगा तो वो तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। समझ आया? ठीक है, तो ये मेन दो है, अब इसके अंदर भी है। अब आता है फर्दर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी, दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटी। सेम जैसे एसेट में देखा था, करंट एसेट नॉन करंट एसेट, इसमें वही है, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी। बताओ करंट लाइबिलिटी क्या होगा? जिसका पे हमको 1 साल के अंदर करना है उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, जिसका पे हमको देर से करना है उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो इफ द अमाउंट विल बी पेड इन 1 ईयर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। और दूसरा वाला में है इफ़ इट विल बी पेड इन मोर देन 1 ईयर, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। चलो पढ़े। दोज आर लायबिलिटीज दैट मस्ट बी पेड विद इन अ ईयर। ठीक है, नॉर्मल साइकिल में, बिजनेस साइकिल में 1 साल में पेमेंट करना होता है। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटसाइडिंग सैलरी। तुम किसी से काम करवा रहे हो तो क्या उसको 1 साल तक पैसा नहीं दोगे? उसको तो 1 साल के अंदर पैसा क्लियर करना ही पड़ेगा, रुकेगा तो नहीं। रेंट है, किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, मान लो किसी और का जब प्रॉपर्टी में तुम बिजनेस चला रहे हो, क्या उसको पेमेंट नहीं करोगे? उसको करना ही पड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा तुमको। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, कोई लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स होता है जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब क्या 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है? उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ऐसा लाइबिलिटी जिसको हम 1 साल के बाद पेमेंट करते हैं। जैसे लोन लिया 5 साल के लिए, तो 5 साल टाइम है ना। ठीक है, डिवेंचर, तो ये सब पढ़ोगे तुम। ठीक है, डिवेंचर भी लंबे समय का होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहीं से उठा लिया, तो उसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर नहीं करना है, तो ये हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। समझ आया? बड़ा इजी था, कुछ नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या था? ऐसा एसेट जिसका लाभ आपको 1 साल के अंदर मिल रहा है। ठीक है, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है। ठीक है, सिंपल समझो, लायबिलिटी नेगेटिव में है, एसेट पॉजिटिव में है। ठीक है, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे। अब बोलोगे मैम क्या होता है एक्सपेंसेस? बोले खर्चे होते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप गए तो आपके पापा ने पूछा कितना खर्च किया भाई, पूछते हैं ना बेटा को, कितना खर्च किया बेटा बताओ। उसी तरह बिजनेस में भी खर्चे होते हैं। ठीक है, जो कि डे टू डे में खर्चे गिने जाते हैं, पैसा आता है, खर्चा होता है। सो एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसके लिए पैसा देना है, छोटा मोटा बिल देना है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो इनकम क्या हुआ? इनकम इज द मनी अर्नड फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, मतलब आपके जो बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस में पैसा जो आता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकम। जैसे मान लो कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, ये सब आपका इनकम है। ठीक है, क्या हो गया? वो इनकम है। सो इनकम इज द मनी अर्नड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी इज इनकम। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट क्या होगा? अब तुम बोलोगे मैम इनकम प्रॉफिट सब तो एक है। इनकम तो वो है जो अब तुम बिजनेस से कमा रहे हो, तो बोलोगे तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। इनकम आने के ऊपर जो आपको फायदा मिलेगा ना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो इनकम आया उसमें से सारा खर्चा माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो प्रॉफिट। ठीक है, मान लो आपका बिजनेस में इनकम आया 1 लाख, खर्चा हो गया 80,000, तो प्रॉफिट कितना बचा? 20,000। तो प्रॉफिट क्या हुआ? 20,000। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब इनकम से जब हम एक्सपेंस हटा देते हैं तो जो बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। इफ़ इनकम इज 50,000, एक्सपेंसेस 35,000, तो 15,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझ आया? सो प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रॉफिट क्या हुआ? इनकम से जब हम खर्चा हटा देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कमाया 15,000 रुपये
ठीक है, आपका महीने का एक्सपेंस हुआ 13,000 रुपये, तो जो आपका 2,000 रुपये बचा वो हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, बोलो चलो इसको भर लेते हैं गुल्लक में कि मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, चलो अब प्रॉफिट देख लिया, आगे बढ़े। अब तो भाई प्रॉफिट देख लिया तो बोलो गेन। अब बोलोगे कि मैम गेन प्रॉफिट इनकम सब सेम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे नीचे आता है आपका इनकम जो बिजनेस से अर्न होता है, फिर होता है प्रॉफिट। जब हम इनकम में से जो एक्सपेंसेस माइनस करके उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो गेन क्या होता है भाई? गेन होता है जब अचानक से कोई आपको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सो गेन इज द बेनिफिट अर्नड फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन से अलग कुछ गेन हो जाए तो उसको बोलते हैं गेन। जैसे आपने कोई मशीनरी बेचा, ठीक है, और वो ज़्यादा में बिक गया। तो बस छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपका गाड़ी है, ठीक है, बिजनेस का एक गाड़ी है, गाड़ी का वैल्यू 80,000, ठीक है, पर कंडीशन ठीक था, पुराना था, ठीक था। तो एक उसके शेयर होल्डर ने बोला कि 80,000 की उसको 1 लाख में बेचिए ना। मान लो उसको 1 लाख में बेच दिया, ठीक है, बेचाना था 80, ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो 1 लाख में बेच दिया उसको। तो जो एक्स्ट्रा मिला वो एक्स्ट्रा हो गया उसका गेन, जो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, अदर देन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी बेचे, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की, उसका वैल्यू बढ़ गया। मान लो तुम आज SIP कर रहे हो, मतलब स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अचानक उसका वैल्यू एकदम 10 गुना हो जाए, तो आपका गेन है, प्रॉफिट नहीं है, वो गेन है, अचानक हुआ ना। ठीक है, तो अब लॉस क्या है? लॉस ऑकर्स व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। लॉस तब होता है जब खर्चा ज़्यादा हो जाता है इनकम से। ठीक है, इसका मतलब जब बिजनेस डैमेज होता है तो लॉस होने लगता है। लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सपेंसेस माइनस इनकम। आपने कमाया 15,000, खर्चा हो गया 17,000, 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, सामान जो है जल गया। ठीक है, सामान बेचना पड़ा लॉस में, तो वो सब क्या आपका लॉस है। ठीक है, अब आते ही सब छोटा मोटा है परचेज। क्या होता है? परचेज मीन्स बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इन बिजनेस। ठीक है, मैंने अपना एक बिजनेस खोला केक का, तो केक का सामान मैंने खरीदा, ठीक है, फिर तो मैंने क्या बोला? केक का सामान मैंने खरीदा, ठीक है, क्यों? खुद खाने के लिए नहीं, उसको बेचने के लिए। ठीक है, उसे केक बनाया और बेचा। तो परचेज मीन्स बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इन बिजनेस। ठीक है, उसको यूज़ करके हम रीसेल करेंगे बिजनेस में, उसको बोलते हैं परचेज। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर बाइज क्लोथ्स टू सेल इन द शॉप। अब शॉपकीपर जो है सामान बेच रहा है, मतलब कपड़ा बेच रहा है, तो खुद थोड़ी बना रहा है, तो कहीं से लेके आ रहा है, क्यों? क्या करने के लिए? फर्दर सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं परचेज। तो परचेज रिटर्न क्या हो गया? इसे बहुत देखने को मिलेगा, अभी पढ़ाऊंगी 1-2 चैप्टर के बाद सब देखने को मिलेगा। परचेज रिटर्न क्या होता है? जब आपका खरीदा हुआ सामान आपने रिटर्न कर दिया तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, मान लो कि सप्लायर से आपने कोई कपड़ा खरीदा, बहुत सारा कपड़ा खरीदा, आपने बोला नहीं 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 जम रहा है, ये अच्छा नहीं है, वापस ले लो। जब उसको वापस दे दिया तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, और उसी को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। एकदम दिमाग में डाल लो, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। इसका मतलब परचेज किया हुआ चीज़ हम जब बाहर भेज दे रहे हैं तो उसको आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू होलसेलर। ठीक है, खरीदा हुआ सामान हम वापस कर दिए। अब आता है लास्ट आज के लिए सेल्स। सेल्स मतलब होता है कि सेलिंग गुड्स टू कस्टमर फॉर कैश और क्रेडिट। जब हम कस्टमर को कैश में या क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स। जैसे एक मोबाइल शॉप सेल करता है कस्टमर को फ़ोन्स। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो गया? आपने उसको फ़ोन बेचा, हुआ कि बोला भैया नहीं चाहिए, अच्छा फ़ोन नहीं है, ठीक है, आप मेरा पैसा वापस कर दो, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं जब बेचा हुआ सामान घर में वापस आ जाए, उसको बोलते हैं इनवर्ड। सो रिटर्न इनवर्ड।
क्या बोलते हैं उसको, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। व्हेन द कस्टमर रिटर्न सोल्ड गुड्स टू बिजनेस, उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। एग्जाम्पल, कस्टमर रिटर्न डैमेज प्रोडक्ट। समझ आया? तो देखो हम लोग इस चैप्टर में ना जो एक होता है ना कि जितना हम लोग को मोटा मोटी जितना कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए वो सब कर चुका हम, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कैपिटल, रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ये सब नहीं हुआ, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, ठीक है, कि पहला वीडियो देखोगे तो उसको लिंक कर पाओगे दूसरा वीडियो से, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट करो।